अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वाह वाह वाह, आज का ड्रेस देखते ही आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ना तो ये माउस कलर है ना लड्डू पीला, जोन सा भी है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बट अभी मैं अपनी शौकी मार ही रही थी कि सना ने मुझे लाके मेरा टॉनिक पकड़ा दिया। इस ड्रिंक को मैं टॉनिक इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये क्लियर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें सिर्फ बेसल सीड्स और मिंट होता है और रिच सोर्स ऑफ फाइबर है दोनों ही, तो इस वजह से ये क्लियर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इसको लाजमी ट्राई करिएगा, बट अगर स्किन पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, देन इट्स नॉट फॉर यू, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा ही होता है। बट अभी आप लोग दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आने वाली है हमारी कंप्लीट लुक। टनटना। तो ये है जी हमारा आज का कंप्लीट ड्रेस। नाउ आई टेल यू इट्स हिस्ट्री। ये जो दुपट्टा है ना हमारे पास निशात के एक ड्रेस के साथ था, हमने वो ड्रेस यूज़ कर लिया, वो पहन लिया, वो ख़राब भी हो गया, लेकिन ये दुपट्टा हमने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था तो ये बिल्कुल न्यू था। तो हमने सोचा कि इसके साथ सिंपल हम लोग कोई सॉलिड कलर में ड्रेस लेके खुद ही डिज़ाइन करते हैं। ऐसे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप कोई दुपट्टा यूज़ नहीं कर रहे या फिर आपके ड्रेस कोई ख़राब हो चुका है, दुपट्टा न्यू पड़ा हुआ है, तो उसको आपने किस तरह यूज़ में लेके आना है। अच्छा, हम अक्सर ये भी कमेंट पढ़ लेते हैं कि ये जो डिज़ाइन हैं वो प्रैक्टिकल कैसे करें, क्योंकि इनको धोने के बाद ये इस तरह नहीं रहते। तो मेरी एक ही एडवाइस है ऐसे लोगों के लिए कि आप लोग अगर लोकल फैब्रिक और लोकल फ्यूजन पेपर यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपके डिज़ाइन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होंगे। अच्छा जी, ऐसा कैसे हो सकता था कि व्लॉग होता और उसमें खाना ना होता। आज हम आपको अपने तरह की क्रीम फ्रूट चाट बनाना सिखाते हैं। उसके लिए आपके पास जो जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों सीज़न के लिहाज से उनको आप लोगों ने ऐड कर लेना है, और कोशिश किया करें कि जो फ्रूट सीज़न में इन होते हैं, जो जिनका सीज़न होता है, उनको यूज़ किया करें, क्योंकि उसी में ही अल्लाह मियाँ ने बरकत भी रखी होती है और टेस्ट भी उसी फ्रूट में होता है जो सीज़न का होता है। अदरवाइज़ हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हम उनको प्रिजर्व करके तो रख लेते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन उनमें वो वाला टेस्ट नहीं होता जो कि मौसम की चीज़ में होता है। तो जी हमारे पास जो भी अवेलेबल फ्रूट्स थे हमने वो ऐड कर लिया, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी है। उसके बाद हमारे पास ये क्रीम थी, हमने वो भी ऐड कर दी है। आप चाहें तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ तक हमारी क्रीमी फ्रूट चाट तो रेडी हो गई है। अब आपकी एक याद ताज़ा करते हैं, अगर बचपन में आपने कोई मेला अटेंड किया है तो उसमें आपने ये शक्करकंदी तो ज़रूर खाई होगी, खट्टे मीठे पानी वाली। तो आज हम वही खट्टा मीठा पानी बनाते हैं और इसमें शक्करकंदी भी डालेंगे। तो अभी हमारे पास ये टैमरिंड और ड्राई प्लम था, हमने इनको भिगो के रखा हुआ था और इनको हमने स्टेन करके अच्छे से इसका जो पल्प था उसको निकाल दिया है। बाकी हमारे पास ये सिर्फ इसका जो हमारे पास जूस था वो रह गया है। और उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस कुछ ऐड कर दिए थे, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, जितना स्पाइसी है, जितना खट्टा मीठा आपको पसंद है। अभी ये मुझे टेस्ट करके आप लोग बताएं कि ये ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। अच्छा, ज़्यादा खट्टा हो गया, चले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ओहो, अब ज़्यादा मीठा हो गया, चले थोड़े से लेमन डाल देते हैं। तो जी वो हमारा पानी तो बन गया है खट्टा मीठा सा, और अभी हमारे पास ये शक्करकंदी आ गई है। Whenever you want to eat sweet potatoes तो उनको स्टीम किया करें, क्योंकि स्टीम करने से वो और भी ज़्यादा मीठी हो जाती हैं। अगर स्टीमर है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप लोगों को मैं एक देसी जुगाड़ भी बताती हूँ इसका। तो आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आपने इनको स्टीम करना है उसमें आपने सबसे पहले उसके नीचे एक कपड़ा रख देना है, मोटा सा, थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर इनको रख के, और इसके ऊपर भी एक अगेन कपड़ा रख देना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बस उन कपड़ों को दोनों को गीला कर लीजिएगा, तो इससे वो स्टीम हो जाएगी तकरीबन हाफ वार में। फिर आप लोग स्टीम्ड और बॉइल्ड दोनों का कंपैरिजन करिएगा, और जब आपको स्टीम अच्छी ज़्यादा लगेगी तो फिर आप लोग मुझे दुआएं देंगे, मुझे पता है। फिर आपकी बहन ने टेस्ट तो करना था ना, तो मैंने थोड़ी सी साइड पे अपने लिए निकाल ली और उसमें मैंने वो खट्टा मीठा सा पानी डाला। लेकिन जैसे ही वो मैं डालने लगी तो मेरे पे सरहान नाजल हो गया। सरहान इज़ माई नेफ्यू, ही लाइक्स बेकिंग एंड मिक्सिंग वेरी मच। तो वो हमें कोई भी काम खुद से नहीं करने देता, उसको ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को थोड़ी ना पता है, 21 साल आप लोगों ने ऐसे ही गुजार दिए, मैं 3 साल का हो के आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे करना होता है। वो भले मेरा बना बनाया काम खराब कर दे, लेकिन मैं उसको उफ तक नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो मेरी वजह से रो पड़ा तो उसकी प्यारी नानो जान यानी कि मेरी मामा मेरी शामत ले आती हैं। पहले मुझे वहम था कि मैं बड़ी अहम हूँ, लेकिन वो वहम मट्टी में मिल गया इसके आने से। तो मैं मट्टी पे देख रही थी कि हमारे यहाँ तो बड़ा कुछ नया नया लग चुका है। इस बात पे सना की और मामा की बहस होती रहती है। वो कहती है कि हमने सिर्फ फ्लावर्स लगाने हैं, कुछ और तरह के प्लांट्स हमने लगाने हैं, लेकिन मामा को ये होता है कि नहीं जी, हमारे घर की चिलीज भी होनी चाहिए, टमाटोज भी होने चाहिए, घर के खाने का और ही टेस्ट होता है। तो ये बहस थोड़ी सी चलती रहती है और मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे पता लगता है कि एंड पे आगे मेरी मामा ही जीतती हैं और फ्लावर्स की जगह सब्जियां लग के ही रहती हैं। इसी बात के साथ अपने ड्रेस की तरफ वापस आते हैं। अभी ना मैं आपको इस ड्रेस की 3 तरह से स्टाइलिंग करना दिखाती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है अभी जो मौसम चल रहा है उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन आप अगर थोड़ा ज़्यादा सर्दी में इसको पहनना चाहें तो फिर इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह की शॉल्स कैरी कर सकते हैं। एक तो है जी हमारे पास ये ट्रेडिशनल सी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, ये हमने मरी से ली थी। आपको कहीं से भी इस तरह की ट्रेडिशनल शॉल्स वगैरह मिल जाती
जाती होती हैं, लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा आप इस तरह की स्टैंडर्ड सी शॉल्स ले लेते हैं, लेकिन इनको आप कैरी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ कर सकते हैं। हमने क्या किया है, बस उसके साथ वो कैरी कर लिया है और साथ में शूज़ और बैग जो है वो हमने ब्लैक कर दिया है। अभी ये जो थर्ड वन है ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी है और ये गर्म भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने किसी की शादी में इस तरह का ड्रेस कैरी करना है तो फिर ये इस तरह की शॉल्स आपके लिए बेस्ट रहती हैं, क्योंकि ये गर्म भी होती हैं। इट मेक्स यू लुक एलिगेंट एज वेल। और हमने साथ क्या किया है, बैग और जो शूज़ हैं वो हमने थोड़े से फैंसी चूज़ कर लिए हैं। तो ये थी जी हमारी 3 लुक्स। बाकी मैं आपको इस दुपट्टे के साथ ही इसकी सारी दिखा देती हूँ डिज़ाइनिंग, क्योंकि हमारा जो मेन डिज़ाइन था वो इसी दुपट्टे के साथ ही हमने बनाया था। इसके नीचे ये जो टसल्स वगैरह हैं ये हमने खुद ही लगाए थे, क्योंकि ये दुपट्टा जो था वो सिंपल ही था। अगर हम लोग ड्रेस के फैब्रिक की बात करें तो ये हमारे पास फाइन खद्दर है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें मिल गया था, तो इस वजह से हमने इसी पे ये डिज़ाइन बनाया है, ताकि अगर मेहनत हुई हमारी ज़्यादा तो वो मेहनत हमारी पूरी भी हो जाए। अभी मैं आपको इसका नेक लाइन का डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये कैथरीन बाजी ने पहना हुआ है, इनको भी आप मिस कर रहे होंगे एज वेल। तो जी ये आपको दिखा देती हैं। हमने नेक लाइन पे इस तरह का इसके डिज़ाइन रखा है, बाकी पूरी शर्ट पे इसके डिज़ाइन बना हुआ है। जितना ये ड्रेस आपको कैमरा में अट्रैक्टिव लग रहा होगा उससे 10 गुना आपको रियल में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि कैमरा में अक्सर सॉलिड कलर्स इतने अच्छे नहीं आते जितने रियल में होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी लुक हमने कोशिश की है कि इस तरह की बना देंगे कैमरा में भी बहुत अच्छा लगे। सो इट वॉज माई कंप्लीट लुक। आप लोग मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और अभी आप लोगों के लिए जाते जाते एक प्यारा सा शेर कि इंसान इंसान को डस रहा है और सांप बैठा हंस रहा है। अल्लाह हाफिज़।